आदरणीय प्रवर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये तो हमने आपको सप्तम स्कंद की कथा बतलाई, अब आइए अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं महाराज। आज चतुर्थ दिवस की कथा आदरणीय श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को नैमिषारण्य में श्रवण करा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के भी अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। आदरणीय श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन आसीद गिरिवरो राजस्यो स्त्रीकूटी तीन विस्मृत शिरोदेनामृता श्रीमान्यो न जनान। त्रिकुट नामक पर्वत में एक गजेंद्र रहता था। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, त्रिकुट पर्वत में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था महाराज। उस हाथी में बहुत बल था। उस हाथी की 100 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे। अब जिसके पास इतना बड़ा परिवार होगा भला उसे अभिमान क्यों ना होगा। बहुत से लोगों को इस बात का भी अभिमान होता है, हमारा परिवार इतना है, हमारे बच्चे इतना है, समय आने पर ये कथा उन्हीं के लिए है विशेष, जो ऐसा अभिमान रखते हैं अपने अंदर। ये कथा हम उन्हीं के लिए सुना रहे हैं, वो ध्यान से सुने। उस हाथी को बहुत अभिमान था अपने इस परिवार पर, परिकर पर। वो हाथी जब किसी वन से, जंगल से जब निकलता था महाराज, तो जानबूझ करके छोटे छोटे जीव जंतुओं को, पशुओं को परेशान करता था, जान कर। जब छोटे मोटे जानवरों को जब पता चलता था कि वो गजेंद्र हाथी यहाँ से आने वाला है, तो जंगल छोड़ देते थे। अन्य पशु जंगल छोड़ के चले जाते थे उसके भय से। एक दिन अपने परिकर के साथ में वो एक सरोवर में स्नान करने गया। हाथियों को जल से बड़ा प्रेम होता है, हाथियों को जल से बड़ा प्रेम होता है। एक दिन अपने परिवार के साथ वो सरोवर में स्नान करने गया महाराज, और जल से क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक ग्राह ने, एक मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया। हाथी को लगा कोई छोटा मोटा जीव है, और उसे ये पता नहीं कि पैर किसका है। पता चलेगा तो माफी मांगेगा, क्षमा मांगेगा हमसे वो, जब उसे पता चलेगा कि ये पैर किसका है। इसलिए हाथी ने ध्यान नहीं दिया, इतना अभिमान से भरा था वो। ये 3 चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं महाराज। 3 चीजें कौन सी? शरीर में अधिक बल आ जाए, शरीर में अधिक बल आ जाए, और बहुत ही ज्यादा पैसा आ जाए, लिमिट से ज्यादा पैसा हो जाए, और जिस पद के योग्य हम नहीं है वो पद हमें मिल जाए। ये 3 में से अगर एक भी चीज हमारे पास है, और यदि हमने विवेक से, बुद्धि से काम नहीं लिया, तो यही चीज हमारे पतन का कारण बन जाएगी। इसी से हमारा विनाश निश्चित है, याद रखिए। ये हम नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। आज उस हाथी को लगा छोटा मोटा जीव होगा, उसे ये पता नहीं कि ये पैर किसका है, ये गजेंद्र का है, और जब पता चलेगा तो क्षमा याचना करेगा। इसलिए हाथी ने ध्यान नहीं दिया। इतना देहाभिमानी था वो हाथी। परंतु उस हाथी को लगा ये पैर पकड़ने वाला कोई छोटा जीव नहीं हो सकता, कुछ बड़ा है। धीरे धीरे वो मगर हाथी के पैर को अपने मुख में लेने लग गया, और जल के अंदर ले जाने लगा। उस हाथी को लगा अब मामला गड़बड़ है भाई, इसलिए हाथी ने थोड़ा सा बल लगाया। थोड़ा बल लगाऊं, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बल लगाया, परंतु 1 इंच भी अपने पैर को हिला नहीं पाया। 1 इंच भी अपने पैर को हिला नहीं पाया महाराज। धीरे धीरे उस हाथी ने सारा बल लगा दिया महाराज, सारा बल, परंतु मगर से 1 इंच भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं करवा पाया। आज उस हाथी ने अपने पुत्रों को आवाज लगाई, हे पुत्रों मुझे बचाओ, रक्षा करो मेरी। कोई भयानक जीव है जो मेरे पैर को पकड़े है और जल के अंदर ले जा रहा है, मुझे